हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं मैं किस जगह पर हूँ। तो ज़रा बताओ किस जगह हो सकता हूँ। तो मैं ही बता देता हूँ, आपको तो खैर नहीं पता होगा। मैं अभी दोस्तों हूँ हरियाणा राज्य में हूँ और फरीदाबाद में इस टाइम हूँ मैं। तो अभी मैं सीधे अपने मेरे यहाँ पर मतलब रिलेटिव रहते हैं। रिलेटिव कहने का मतलब मेरे भैया भाभी रहते हैं यहाँ पर। तो उन्हीं से मैं मिलने आया था। यहाँ पर मुझे 2 दिन हो चुके हैं और उसके बाद अब मैं सीधे अपने रूम के लिए जा रहा हूँ मथुरा। तो ये यहाँ पर आने का रीज़न था, कुछ प्रॉब्लम थी इसलिए मुझे आना पड़ा। और कभी कभी ऐसे काम आ जाते हैं लाइफ में कि सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, पढ़ाई भी देखनी पड़ती है, फैमिली भी देखनी पड़ती हैं और कोई प्रॉब्लम्स हो जाती है तो उसे भी सॉल्व करने के लिए जाना पड़ता है। कुछ ना कुछ तो अपना निकालना ही पड़ता है। तो लाइफ में चलता रहता है ऐसा आना जाना। तो कुछ पता नहीं होता टाइम का कि किस जगह कब जाना पड़ जाए, कब जाना ना पड़े। और यहाँ पर मैं तीसरी बार आया हूँ, मतलब 2 बार पहले आ चुका था। करीब 2 मंथ हो गए, 2 मंथ के बाद अब मैं इस टाइम आया हूँ। और आप लोगों ने मैंने एक बार और भी ब्लॉग बनाया था यहाँ का, आपने देखा होगा। तो 2 मंथ पहले ही बनाया था, तो फरीदाबाद का। अभी मैं सेक्टर 28 में हूँ। अभी मैं सीधे टेम्पो में बैठा हूँ और टेम्पो से बैठने के बाद सीधे मैं पहुँचूँगा बस स्टैंड बल्लभगढ़। वहाँ बल्लभगढ़ से फिर अपनी बस पकड़ूंगा अपने मथुरा के लिए। सीधे डायरेक्ट मिलती है बस, तो वहाँ से बस पकड़ने के बाद फिर अपने सीधे रूम पे हम जाएंगे। और मेरे भैया भाभी तो और भी रोक रहे थे मुझे कि और रुक जाओ, परंतु मैं नहीं रुक सका था। मुझे पता था कि मेरे एग्जाम भी हैं ऊपर से और अपनी क्लासें भी होती हैं, तो मैं नहीं रुक सकता ज़्यादा, कहीं पर भी नहीं रुक पाता ज़्यादा। 1 या 2 दिन ही यही होते हैं लास्ट मेरे। तो अपने भाई के रूम से तो हम आ चुके हैं सीधे। अब सीधे टेम्पू से उतरते हैं और देखते हैं भाई बस कौन सी बस हमें मिलती है मथुरा के लिए। यहाँ पर बस तो बहुत सारी हैं, परंतु बस वो देखनी पड़ेगी जिसमें मतलब जल्दी जाने वाली हो, क्योंकि यहाँ पर कुछ बस तो खाली हैं बिल्कुल, जिसमें अभी टाइम लगेगा, पूरी लोड होगी उसके बाद जाएंगी। तो ये वाली जो बस है इसमें लोग बैठ चुके हैं, तो ये थोड़ा बहुत टाइम लगेगा और चलने वाली है कुछ टाइम में। तो हम सीधे बैठ चुके हैं और टाइम 7:21 हो चुके हैं, आप देख ही रहे होंगे मेरी घड़ी में। तो बस में तो बैठ चुके हैं, आप थोड़ी देर में ये यहाँ से चलने ही वाली है बस। और कभी ना कभी थोड़ा टाइम निकाल के घूमना तो चाहिए, क्योंकि दोस्त भी कहते रहते हैं मेरे चलो घूमने के लिए, परंतु मैं उनसे हमेशा यही कहता रहता हूँ कि भाई टाइम नहीं है, जा नहीं पाएंगे, ज़्यादा टाइम लग जाएगा। परंतु जब कोई अर्जेंट में काम आता है तो फिर मैं जाना ही पड़ता है। गांव तो खैर नहीं जा पाया, परंतु मैं फरीदाबाद की तरफ आ गया घूमने के लिए। तो कुछ टाइम में हम मथुरा पहुंचने वाले हैं। तो फाइनली दोस्तों हम आ चुके हैं मथुरा में गोवर्धन चौराहे पर। तो यहाँ से अब सीधे हमको पकड़ना है ई रिक्शा, और ई रिक्शा पकड़ने के बाद सीधे अपने रूम पे पहुँचते हैं। तो फाइनली दोस्तों आ चुके हैं अपने रूम पर, और रूम का जो गेट है उसको खोलते हैं और देखते हैं भाई रूम की क्या कंडीशन रही है, क्योंकि जैसा छोड़ के गए वैसी कंडीशन हो रही होगी इसकी। तो पहले तो इसमें क्या क्या लेके आया हूँ आपको दिखा देता हूँ। एक तो पानी की बोतल है, क्योंकि प्यास बहुत ज़्यादा लग रही थी, एक ले ली मैंने। और एक ये है हमारे घी, दिख रही हो, देसी घी है, गाँव से आया था घी। और करते हैं लाइट ऑन, क्योंकि गर्मी लग रही बहुत ज़्यादा। पंखा चलाते हैं और अपनी चेयर पे बैठने के साथ आराम करते हैं, और रेस्ट करने के बाद फिर आपसे मिलते हैं 2 hours later। तो रेस्ट करने के बाद दोस्तों आ गए अपनी स्टडी टेबल पर अपना सेशन लगाने के लिए। तो अभी कोई सेशन हमारा पॉलिटी या ज्योग्राफी या किसी सब्जेक्ट्स का नहीं लगेगा, ओनली न्यूज़पेपर का लगेगा, क्योंकि न्यूज़पेपर भाई पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और मैं न्यूज़पेपर डेली पढ़ता हूँ, भले ही आपको ब्लॉग में नहीं दिखता हो, क्योंकि 1 घंटे तक ही न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, ज़्यादा मैं नहीं पढ़ता। ज़्यादा करंट अफेयर देखनी होती है तो मैं क्लास होती हैं ऑनलाइन, उससे मैं कवर कर लेता हूँ। या वेबसाइट हैं जैसे दृष्टि की वेबसाइट्स है, उस पर भी आपको करंट अफेयर मिल जाएगी डेली टू डेली। और यूपीएससी वाला का चैनल है, उस पर भी मिल जाएगी। तो कोई भी चीज़ फॉलो करो, एक चीज़ फॉलो करो, न्यूज़पेपर आप एक फॉलो कर लीजिए, चाहे द हिंदू हो, चाहे दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण हो। तो मैं अभी दैनिक जागरण देख रहा हूँ, क्योंकि हिंदी में है तो थोड़ा ईजी पड़ता है हमको समझने में सारी चीज़ें, दैनिक जागरण। और अगर द हिंदू पढ़ोगे तो भाई इंग्लिश में होता है, तो समझने में टाइम भी ज़्यादा लग सकता है। तो अभी तो मुझे न्यूज़पेपर देखना है दैनिक जागरण, जिससे मैं जल्दी से सारी चीज़ें कवर कर सकूँ। और हिंदी मीडियम के लिए मैंने पहले ही बता चुका हूँ, आप दैनिक जागरण पढ़िए, राष्ट्रीय संस्करण जो है नेशनल एडिशन उसे पढ़िए। और पढ़ना चाहो अगर इंग्लिश अच्छी करनी है तो आपको द हिंदू भी पढ़ सकते हो, दोनों ही जरूरी है, ठीक है। तो पहले से आप न्यूज़पेपर दैनिक जागरण की हैबिट डालिए। तो सेशन एंड करने के बाद दोस्तों अब सीधे हमको साफ़ सफाई भी करनी थी रूम की, क्योंकि पहले तो मन नहीं कर रहा था मेरा साफ़ सफाई करूँ, साफ़ ही लग रहा था, परंतु फिर देखा जब झाड़ू मारा तो उसमें बहुत ज़्यादा गंदगी निकली थी। फिर सोचा मैंने चलो अब साफ़ सफाई कर ही लेते हैं जल्दी से, और अपने रूम को करते हैं जल्दी से क्लीन। उसके बाद जस्ट मैं सीधे आ गया अपनी रसोई में। तो रसोई में देखा वो भी हाल कुछ बेहाल ही था रसोई का भी, तो इसमें भी बहुत सारी साफ़ सफाई करनी थी। तो सारे बर्तनों को मैंने जल्दी से जो भी मतलब साफ़ करने थे उनको सारा एक अलग से किया, और सारे अपने सिंक में डाल के उनको धोने के लिए चल दिया। तो साफ़ सफाई तो भाई करना बहुत ही ज़रूरी है, चाहे बर्तन की हो, चाहे रूम की हो, चाहे अपनी हो, सबकी करनी पड़ती है। तो अब सबसे पहले साफ़ सफाई कर ही रहा हूँ, तो उसके साथ में आप लोगों के जो क्वेश्चन हैं उनके भी आंसर दे देता हूँ। पहले एक हमारी सिस्टर ने पूछा था कि आपके ब्लॉग क्यों नहीं आ रहे, तो वो उसका रीज़न आपको पता ही चला गया कि क्यों नहीं आ रहे थे, थोड़ा बाहर गया था मैं इसलिए। और इसके बाद फिर एक हमारे
भाई ने पूछा है कि मैं बीए के फर्स्ट ईयर में हूँ कि आई वांट टू टेक ए एडवाइस, मुझे एडवाइस दीजिए कि मैं कोचिंग लूँ या सेल्फ स्टडी करूँ। देखो कोचिंग अपने ऊपर डिपेंड है यार, सेल्फ स्टडी कर रहे हो ना तो आपको अपने ऊपर बिलीव होना चाहिए कि मेरी सारी चीज़ें अच्छी चल रही हैं और सारी चीज़ें मेरी टाइम टू टाइम चल रही हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि कोचिंग की मुझे ज़रूरत है, मैं कोई भी चीज़ मतलब संभाल नहीं पा रहा हूँ, तैयारी मेरी अच्छी नहीं हो पा रही है, या मैं टाइम सारी चीज़ें से नहीं कर पा रहा हूँ, कोई भी सब्जेक्ट्स मुझ पर कवर नहीं हो रही, मुझे दिक्कत हो रही है, तो आप कोचिंग ज्वाइन कर सकते हो। मेन चीज़ है अपने आप पर विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। A few moments later. तो दोस्तों साफ़ सफाई करने के बाद अब सीधे हम आ गए अपना दूसरा सेशन लगाने के लिए। अपना सेशन दूसरा हमें लगाना है पॉलिटी का सेशन, पॉलिटी की क्लास लेंगे, उसका नोट्स बनाने हैं, ठीक है। तो अपना जो है स्टार्ट करते हैं अपने पॉलिटी का सेशन स्टार्ट करने के साथ ही एक हमारी सिस्टर का कमेंट था कि भैया मुझे बताओ कि 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी को पूरा करने में कितने मंथ लग जाते हैं, कितना टाइम लग सकता है, और जब आपने एनसीईआरटी पढ़ी थी तो आपको कितना टाइम लगा था। तो एनसीईआरटी आप 6 से लेकर 12 तक की पढ़ रहे हो, 43 बुक्स होती हैं, 43 बुक्स होती हैं, बुक्स ज़्यादा होती हैं। 10 से लेके अगर देखा जाए 12 तक तो बुक जो है ज़्यादा मोटी होती है, तो उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। अगर 6 से लेके 8 तक की देखा जाए तो पतली पतली बुक होती हैं, उससे तो आप जल्दी कवर कर सकते हो। अगर 6 से लेके 12 तक की ओवरऑल देखा जाए तो 3 मंथ आपको लग जाते हैं। मुझे टाइम कितना लगा था, मुझे 2.5 मंथ लग चुके थे, क्योंकि मैं प्रॉपर एनसीईआरटी पढ़ी था उस टाइम, मैंने और कोई बुक नहीं पढ़ी थी स्टैंडर्ड। सबसे पहले एनसीईआरटी से स्टार्ट किया था, देन उसके बाद मैं स्टैंडर्ड बुक मैंने ले ली थी, फिर एनसीईआरटी को भी कर रहा था, उसके साथ फिर मैं स्टैंडर्ड बुक को भी कर रहा था। इसके बाद बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है अंकुश ने, आप और मैं सेम यूनिवर्सिटी में हैं, आपके एग्जाम कैसे जा रहे हैं, पेपर का पैटर्न सिंपल है या टफ है। पेपर का पैटर्न बिल्कुल सही है, रिटन एग्जाम हो रहे हैं, पहले तो OMR हुए थे, इस बार रिटन है, तो जैसी तैयारी है वैसे ही पेपर होंगे, ठीक है। तो कुछ भी छोड़ के नहीं आना है, कहने का मतलब ये है। 5 minutes later. तो सेशन एंड करने के बाद दोस्तों अब सीधे हमें खाना बनाना था, क्योंकि सुबह के टाइम हम वहाँ से तो खा के आए थे, परंतु बनाए तो कुछ है नहीं, और आटा भी मेरे हिसाब से ख़त्म सा हो चुका है, कुछ है ही नहीं, पता नहीं बन पाएगी, इसने से रोटी नहीं बन पाएंगी। तो देखता हूँ, कोशिश करता हूँ बन जाए शायद रोटी, ज़्यादा तो नहीं भूख लग रही, पर थोड़ी बहुत लग रही है, तो भाई बना लेते हैं रोटी, जितना आटा बचा हुआ उतना। तो अभी दोपहर का टाइम है, तो मुझे नहीं लग रहा आटा कहीं पे मिलने वाला है। तो उसी आटे को लेके हम सीधे आ गए अपनी रसोई में और अपने आटा जो है लगाना स्टार्ट कर दिया। देखते हैं कितनी रोटी बन पाती हैं, बस अपना पेट भर जाए, भूख खत्म हो जाए, शांत हो जाए, चूहे जो कूद रहे हैं वो बंद हो जाए, और कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद शाम को हम आटा नया लेके आएंगे और अपनी जो है आगे का रोटी जो भी है खाना बनाएंगे। और दोस्तों लाइफ का कुछ पता नहीं होता है, लाइफ किस मोड पे आ जाए, आपको क्या करना पड़ जाए, क्या नहीं पढ़ना जाए। कभी कभी तो लोगों को ड्रीम भी अपना चेंज करना पड़ता है प्रॉब्लम्स के मारे, क्योंकि वो सॉल्व नहीं कर पाते प्रॉब्लम, तो वो सोचते हैं यार मैं अपना ड्रीम ही चेंज कर देता हूँ और कुछ काम कर लूँगा। तो भाई खाना बनाने के टाइम ही मैंने देखा कुछ जलाने के लिए, तो माचिस बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी, और मेरा जो लाइटर था वो भी यार बिल्कुल मतलब काम ही नहीं कर रहा था, पता नहीं क्या हो गया इसको। कितनी बार मैंने ट्राई किया, देख ही रहे होगे आप सामने, तो कुछ भी काम नहीं कर रहा था यार, परेशान हो गया। फिर मैंने अब सीधा इसे रख ही दिया, कोई काम नहीं है इसका। तो इसके बाद मैंने सीधे अपने रुपए उठाए 50 रुपये, और मैं सीधे चल दिया बाहर की तरफ मार्केट में। तो मैं कुछ लाने वाला था, क्योंकि आटा लगा हुआ था, और भाई जब तक भाई गैस नहीं जलेगी रोटी कैसे बनेगी। तो उसके बाद सबसे पहले तो मैंने दही लिया, क्योंकि पराठे मुझे बनाने थे, तो दही ले लिया। उसके बाद कुछ रुपए बचे थे, तो उन रुपयों को लेके हम चल दिए सीधे दुकान पर। तो दुकान पे पहुंच चुके थे, तो अपना हमको लेना था लाइटर लेना था गैस जलाने के लिए, क्योंकि उसे भी 1 मंथ ही हुआ था, तुरंत ख़राब हो गया, कुछ पता नहीं रहता इसका। मैंने उनसे कहा वही था कि 1 मंथ हुआ तुरंत ख़राब हो गया, तो उन्होंने कहा था इसका कुछ पता नहीं है, 1 मंथ चल जाए या 1 साल चल जाए, कुछ पता नहीं है। मैं चलो कोई बात नहीं, अब सीधे हम अपने रूम पर जा रहे हैं और सीधा अपना खाना पीना बनाएंगे। और आज देखा जाए तो थोड़ी मुझे थकावट भी महसूस हो रही है, क्योंकि आज मैं मतलब 3-4 घंटे मैं लगातार चला हूँ, ट्रैवल करके आया हूँ। उसके बाद फिर अपनी स्टडी स्टार्ट की, उसके बाद देन रूम पे आए थे। तो अब सीधे हम रेड लाइटर जो है लेके आ चुके हैं, और अपना दही जो है इसको करते हैं, इसमें कटोरी में रखते हैं। उसके बाद अपना जो खाना है उसको बनाना स्टार्ट करते हैं, और गर्मा गर्म पराठे बनाते हैं और दही के साथ, एकदम मज़ा आ जाएगा। तो जो नया लाइटर लेके आए इससे तो गैस एक बार में ही जल गई। तो अब सीधे हमने अपना जो है पराठे बनाना स्टार्ट किया। और कभी कभी ऐसा होता है कि आप कहीं नई जगह पर जाओ तो आपको नींद भी नहीं आती है। जहाँ पर मैं इस जगह रह रहा हूँ, जहाँ पर रूम पे, तो यहाँ आराम से नींद आ जाती है, सो लेते हैं, परंतु जब नई जगह पर जाते हैं तो पता नहीं क्यों नींद चली जाती है। और एक हमारे भाई सब्सक्राइबर ने कहा था कि हम प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करें, कोई प्रॉब्लम्स आ रही है कैसे उसे सॉल्यूशन देखें। देखो प्रॉब्लम्स हमेशा रहती हैं, वो उससे आप छुटकारा नहीं पा सकते, चाहे आप कितने भी बड़े सक्सेसफुल हो जाएं, कुछ भी कर लें आप, प्रॉब्लम्स हमेशा रहेंगी, कभी ख़त्म नहीं होने वाली एंड टाइम तक, जब तक आप जीवित रहोगे। कहने का मतलब ये है, बस ये है कि सक्सेस होने के बाद उसको सॉल्यूशन करने की पावर आपके हाथ में आ जाती है।
और अभी हम जिस स्टेज पर हैं, हम स्टूडेंट, तो अभी हम पढ़ाई से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें तो सॉल्व कर सकते हैं, परंतु जो सामाजिक प्रॉब्लम्स हैं या हमारे फैमिली में और कोई प्रॉब्लम्स है उसे हम सॉल्व नहीं कर सकते। उसको तो हम सक्सेस होने के बाद ही कर सकते हैं। प्रॉब्लम्स हमेशा रहेंगी, सक्सेसफुल हो जाओगे फिर भी रहेंगी, परंतु उसका सॉल्यूशन आपके पास आ जाएगा। कहने का मतलब ये है। तो फाइनली दोस्तों हमारे जो पराठे हैं वो बन के रेडी हो चुके हैं, और मैं गिन रहा था कि कितना बने हैं, क्योंकि आटा तो बहुत कम था, परंतु जब पराठे बनाए तो बहुत सारे बन गए, तो ये तो अच्छा हुआ। तो अभी दोस्तों टाइम की बात करूँ तो टाइम 2:30 बज चुके हैं इस टाइम, तो टाइम तो बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो भूख तो भाई लगनी निश्चित है। तो जल्दी से अपने पराठे और जो हमारे अचार जो भी है दही उसको रखते हैं और अपना खाना स्टार्ट करते हैं। और ब्लॉग की बात करें तो ब्लॉग में आप लोगों के लिए जल्दी लाने की पूरी कोशिश करूँगा और जल्दी ही आपके पास आएंगे, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि कहीं बाहर चले जाओ या कहीं पर तो भाई ब्लॉग नहीं बन पाते हैं। तो अब सीधा हमारा खाना लग के रेडी हो चुका है, तो खाना खाते हैं और आज का ब्लॉग जो है दोस्तों यहीं पर एंड करते हैं। जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में हम लोग टेक केयर।